जब तमाम सनतों की हो रही है तो इस बार सनतों को कुछ मिलेगा या नहीं, इसलिए बजट पर भी नजरें हैं। और बजट इजलास की शुरुआत 22 तारीख से होने जा रही है और खबर यह है कि आम बजट के बाद जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश किया जाएगा। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कुछ फलाही और जरूरी इकदाम का इम्कान भी है। 1.18 लाख करोड़ रुपए मालियत के बजट का ऐलान हो सकता है, इस तरह की इतलात है। बड़ी बात इसमें यह है कि मरकजी वजारत की जानिब से आपको याद होगा कि ऐसा पहला मौका नहीं है कि यूनियन टेरिटरी जब से बनी है बजट्स जो हैं वो दिल्ली से पेश हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें होती रही, बजट पेश भी हुआ है। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस बार जो बजट है ये भी तवक्को की जा रही है कि कम से कम इन मुतासरा सन्नतों को या जिन्होंने माजी में किसी न किसी वजह से ज्यादा नुकसान उठाया है, इन लोगों को ज्यादा तवक्कुआत इस बार हैं। 1.18 लाख करोड़ के आसपास का बजट इस बार जो है वो एक्सपेक्टेशंस है। 23 जुलाई को जब इजलास होगा तो मरकजी वज़ीर मालियत निर्मला सीतारमण, जो मुसलसल दूसरी बार इस हुकूमत में बतौर वज़ीर मालियात हैं, फाइनेंशियल ईयर का जब बजट आएगा तो जम्मू कश्मीर का जो तकरीबन आपको याद होगा कि उन्होंने जो इंटरिम बजट पेश किया गया था 5 फरवरी को 59,364 करोड़ रुपए का, इस बार पूरा बजट जम्मू कश्मीर का वो 1.18 लाख करोड़ के आसपास होगा, इस तरह की तवक्कुआत हैं। आदादोशुमार से ये भी पता चलता है कि बजट सेशन जब 22 तारीख को होगा तो 12 अगस्त को इसको कंक्लूड होना है, बहस होनी है, बातचीत होगी। और 23 जुलाई से पार्लियामेंट के बजट सेशन को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इस हुकूमत का ये पहला बजट होगा। और इतना ही नहीं, पिछले 3-4 वर्षों में आपको याद होगा 10 सालों की तवील मुद्दत के बाद असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होने, तो उससे पहले हो सकता है कि कुछ मखसूस इंतजामात मरकज़ की तरफ से हो। फोकस जो है वो गुड गवर्नेंस पर सरकार के मुताबिक रहा है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को यकीनी बनाया जाए। हॉलिस्टिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या जो बार बार हम बात करते हैं कि ज़री शोबे में तरक्की हुई है तो किस तरह की, मुनाफा कितना हुआ है, या फिर जो सालाना आमदनी दुगनी करने की बातें होती हैं वो कितनी हुई है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने का एक जो है वो इस बार प्लान हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे यकीनी होगी, मजीद रोजगार के मौके पैदा हों, नई टूरिज्म डेस्टिनेशंस को जिनको ऑलरेडी नक्शे पर लाया गया है उनको कैसे डेवलप किया जाए, ख़वातीन और बच्चों के या जो सोशल इंक्लूजन है, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ उस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो रहेगी। 5 फरवरी को एक प्रपोज जो बजट आया था वो 1284.45 करोड़ था 2024-25 के लिए, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो थी वो ज़्यादा थी। 2029.95 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स या जो इससे मुंसलिक शोबे हैं उनके लिए आया था। 500.89 करोड़ रुपए जो था वो एलोकेशन आपको याद होगा कि रिवाइज्ड एलोकेशन थी। और रूरल सेक्टर में तवज्जो ज़्यादा सरकार ने दी थी, जहां पर 3730 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत एक साल में खर्च किए जाएंगे, जो मुख्तस करने का फैसला हुआ था। टूरिज्म सेक्टर में जो 357.7 करोड़ रुपए हासिल कर चुका है, और तकरीबन 103.95 करोड़ के आसपास करंट फिस्कल ईयर जो इसमें जा सकता है। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर 1427.6 करोड़ रुपए। इतलात यह है कि इस बार अपना जो रेवेन्यू जनरेशन भी जम्मू कश्मीर को 20,867 करोड़ था, तो उस हिसाब से भी सरकार काफ़ी ज़्यादा इस बार तवज्जो कर रही है। होप्स हो कि चीज़ें इस बार बेहतर हों। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ये भी बताते हैं कि इस बार तकरीबन 2024-25 का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो तखमीना है 75,972 करोड़ रुपए, जबकि प्रोविजन जो वेज हैं और एडवांस वगैरह 16,568 के साथ उसको ऐड ऑन किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। और जम्मू कश्मीर का बजट इस बजट के फौरन बाद पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इस बजट के आने के साथ साथ ही बहुत सारे शोबे, एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर्स, बाकी शोबों में मजीद बेहतरी हो, इस पर भी फोकस तो है। लेकिन अब मिलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। 23 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के बजट पर सबकी नजरें रहने वाली हैं।